संसद ही नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जमकर बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी के सदस्य यहाँ तक कि तख्ती लेके और माला पहन के अम्बेडकर के पहुँच गए और विधानसभा की कार्रवाई और संसद की कार्रवाई दोनों, यहाँ तक कि जो मैंने पहले कहा कि धक्का मुक्की तक हुई, अस्पताल तक पहुँच गए, चोट लग गई प्रताप सारंगी, उनसे प्राइम मिनिस्टर ने बात की और इतना मामला बढ़ गया बाबा साहब अम्बेडकर पर बवाल कर। आप क्या मानते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, अमित शाह जी ने जो सर बयान दिया है कि हर समय बाबा साहब किया करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब हम लोग क्यों करते हैं कि बहुत वो विपक्षी नेताओं को कह रहे थे, आपको नहीं कह रहे थे, वो विपक्ष के नेताओं को कहते थे कि फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, जातीयता के बहरी, इतिहास के साथी और सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज और इतिहास के जानकार और संविधान निर्माता बाबा साहब हैं। इसीलिए सब बाबा साहब करते हैं हम लोग। नहीं, वो तो कह रहे हैं विपक्ष वाले तो अम्बेडकर को जब थे तब कोई सम्मान नहीं दिए, अब ज़्यादा लेकर के वो लेके भारतीय संविधान खतरे में कर रहे हैं। वो कहते हैं बाबा साहब रखते रहते हैं, उस अर्थ में उन्होंने कहा। आपको लगता है कि विपक्ष के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पर ज़्यादा चल रहे हैं? हाँ, 1-2 सालों से देखा जाए, जो अभी इलेक्शन आ रहे थे उस समय से देखा जाए तो कांग्रेस सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है। पहले से ये सब नहीं हो रहा था। यस सर। बीजेपी के बारे में क्या ख्याल? बीजेपी जो कर रही है उस ठीक नहीं कर रही है। मैं बीजेपी सरकार से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, अपनी राय रखिए। हाँ, आप बताइए। जी, एक सेकंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हेलो, बोलिए। सर, जय भीम सबको। जय भीम। मेरा नाम राहुल कुमार गौतम है और मैं छात्रावास में रहता हूँ और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। अभी जो पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है, जो संसद में जो एक माहौल बना हुआ है और बाबा साहब का जो अपमान, वो दलित वर्ग में बहुत ही एक निराशाजनक है। असल में बाबा साहब को पढ़ा हो उन्होंने तो वो जाने। जब मैंने एक छोटी सी मीम्स टाइप देखी है, उन्होंने कहा है कि एक ट्रेंड चला है अम्बेडकर। वो नहीं जानते कि अम्बेडकर क्या है। हम जानते हैं क्योंकि हमें ज़मीन से उठा करके उन्होंने हमें आसमान में पहुंचाया है, सम्मान दिलाया है। उन्होंने कहा था कि अगर इतनी बार राम का नाम लिया होता, भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म में मुक्ति मिल जाती, कुछ ऐसा कहा है, स्वर्ग मिल जाता। हम नहीं जानते भगवान कौन है, क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं। हमने उस व्यक्ति को देखा है, उस इंसान को देखा है जिसने हमें जानवर से इंसान बनाया, सम्मानजनक जीना सिखाया, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, नौकरियां दिलाई, सब उन्हीं की वजह से। सर, अगर उन्होंने भी पढ़ा होता तो वो भी जानते कि बाबा साहब कौन थे। सरकार का नशा है, हमेशा नहीं रहेगा। पेरियार जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, मैं आपको सुनाता हूँ कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। राष्ट्रपति हो या नौकर की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। मैं एक छात्र हूँ लॉ का, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से भाजपा आई है, मैं देख रहा हूँ कि दलितों के, मेरा मानना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। बस ये कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है। दलितों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर कभी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब को मानती है, अगर कांग्रेस हितैषी थी तो क्यों बाबा साहब? मैंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ, आप क्या मानते हो कि किसने अपमान किया, किसने मान किया? अच्छा, मैं सॉरी, देर से आया तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या बातें चल रही। मैंने तो यहाँ थोड़ी मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 दिन से संसद में कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने अपमान किया, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने अपमान किया। इसमें ही चल रहा है दोनों में। अभी क्या इसमें कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है देश का जो कूदा ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आप क्या मानते हो? आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ लिख रहे हो, अच्छी जगह पर हो, एक उम्र वयस्क हो,
युवा हो और बदलते हुए समाज और राजनीति को देख रहे हो। आपके सामने सब कुछ घटित हो रहा है और ऐसे समय में घटित हो रहा है जब मान्यवर कांशी राम भी नहीं है और मायावती राजनीति में जो सशक्त भूमिका निभाती थी वो अपने सबसे दुर्बलतम क्षणों में चल रही हैं। तो ऐसे समय एससी समाज का युवा निराशा है, उसको एक दलित नेतृत्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एक एससी नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा, या उसे इसी में ये जो विकल्प उसके पास कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जो भी है समाजवादी, इसी विकल्पों में से उसमें कोई एक विकल्प ठीक लग रहा है। अभी आपने मुख्य रूप से भाजपा बहुत सारे राजनीतिक दल लेकर आए सामने कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुजनों के पक्ष में कौन है। मैंने अभी बताया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक सिक्का के दोनों पहलू हैं। बहन जी भी यही कहती हैं। बहन जी भी यही कहती हैं। और बहन जी की अभी बात आई तो मैं कहता हूँ कि माँ बीमार हो जाए तो बेटे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। शायद मेरे शब्दों का अर्थ आप समझ गए होंगे। कोई बात नहीं है, आज बहन जी मुख्य धारा में नहीं है, क्या हुआ, कभी तो समय बदलेगा, कभी तो हमारी भी बारी आएगी। कोई बात नहीं है, समय का इंतज़ार रहेगा सर। उनके अलावा आपको किसी पार्टी और किसी नेतृत्व में कोई यकीन नहीं? सर हमें उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 1947 से आज़ादी के बाद और जब से संविधान बनाया गया 1949 से या फिर 1950 जब से लागू किया गया आज तक, भाजपा तो खैर बीच बीच में आई, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बहुत लंबे समय तक राज किया। लगभग 70 साल का हूँ या 65 साल का हूँ, तब तक राज किया। तो मैंने देखा कि सर बाबा साहब के जन्म के लगभग 100 साल बाद और लगभग 35 साल बाद में उन्हें भारत रत्न दिया गया। अगर भाजपा इतनी हितैषी थी, कांग्रेस ही इतनी हितैषी थी, तो क्यों नहीं बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न दिया गया। उन्होंने भारत की लगभग 20% जनसंख्या ज़मीन से उठा करके आसमान में बिठाया। मेरा मतलब है कि नौकरी दिलाई, सम्मान से जीना सिखाया। अब उनको क्या है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं सर, ना तो भाजपा को ही होती है ना कांग्रेस को ही होती है। ठीक है, आप बताओ भैया, आप किस कोर्स में हो और ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं? हम बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग, और अम्बेडकर छात्रावास में रहते हैं। हमको इधर रहते हुए लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने से हम इधर रह रहे हैं। जो भी अभी मुद्दा चल रहा है सांसद में हम लोग देख रहे हैं, हमें लगता है ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है, जो कि दोनों पार्टियां खेलती हैं ये गेम। अम्बेडकर जी के नाम से दोनों पार्टियां उछालती हैं। सम्मान हमें नहीं लगता कोई भी पार्टी करती है, अपने अपने फ़ायदे के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। कोई उनका नाम ले देती है, जैसे अभी उनको कंपेयर कर रहे थे, अमित शाह बोल रहे हैं इतना नाम लेते तो आप स्वर्ग में पहुंच जाते, जैसे अभी उन्होंने कहा। लेकिन हम जब कांग्रेस के राज्य में देखते हैं तो देखते हैं उनको इतने सालों बाद भारत रत्न दिया गया। जब पॉलिटिकल इशू आते हैं, जब पॉलिटिकल खेलते हैं दोनों साइडों से इशू, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमें नहीं लगता कोई भी उनका सम्मान करता है, उनके आदर्शों पे चलता है। दोनों में से केवल दोनों पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए, राजनीति के लिए उनका नाम लेती हैं और ऐसी वार्तालाप बार बार संसद में उठाते हैं। आप